हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से सिंपलेक्स मेथड को यूज़ करते हैं और कैसे हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं किसी भी ऑपरेशन रिसर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले सिंपलेक्स मेथड को यूज़ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स होंगे जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी न्यूमेरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वेरिएबल है हमारे पास स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसी कंस्ट्रेंट में जहाँ पर हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन हो, और स्लैक वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं प्लस एस के साथ। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल होता है सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल को हम ऐसी कंस्ट्रेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन हो, और इसको हम डिनोट करते हैं माइनस एस के साथ। और लास्ट हमारे पास एक वेरिएबल होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इक्वल टू की कंस्ट्रेंट में, और इसको डिनोट करते हैं प्लस ए के साथ। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ एक ही टाइप डिस्कस करूँगी, दैट इज़ द स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो मैक्सिमाइज z का दिया हुआ है 13x1 प्लस 11x2, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्ट टू यानी कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं, दैट इज़ 4x1 प्लस 5x2 लेस देन एंड इक्वल टू 1500, 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 1575, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 420। सो टोटल हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, और सब में जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो लेस देन एंड इक्वल टू की है। तो हम यहाँ पर जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे वो हमारा होगा स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमारे पास स्टेप जो है, हमने क्या करना है, इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं लिखूँगी यहाँ पर मैं लिखूँगी 4x1 प्लस 5x2। अब इन इक्वल टू साइन की जगह मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगी प्लस s1, क्योंकि प्लस s1 लिख दिया है तो अब आप यहाँ पर इक्वल टू 1500 लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 5x1 प्लस 3x2, यहाँ से वहाँ फिर से है लेस देन इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी प्लस s2 इक्वल्स टू 1575। थर्ड कंस्ट्रेंट x1 प्लस 2x2 प्लस s3 इक्वल्स टू 420। तो इस तरह से मैंने क्या किया, तीनों इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट किया। और कि कैसे कन्वर्ट किया, हर जगह पर मैंने स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दिया। स्लैक वेरिएबल को हम शो करते हैं प्लस एस के साथ। तो इस तरह से मैंने तीनों में स्लैक वेरिएबल जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नेक्स्ट होगा हमारा स्टेप, हम सारे वेरिएबल्स को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और कंस्ट्रेंट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे पास मैक्सिमाइज z इक्वल टू 13x1 प्लस 11x2। तीनों वेरिएबल्स जो होंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख देंगे। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनका जो कॉफिशिएंट होता है वो ज़ीरो होता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि इनकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। हम लिखेंगे 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो इस तरह से तीनों को मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम कंस्ट्रेंट्स भी लिख लेंगे।
कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस 5x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 1500। अब यहाँ पर इस कंस्ट्रेंट में हमारे पास s2 नहीं है, s3 नहीं है, तो उन दोनों को मैं यहाँ पर लिख लूँगी, बट उनकी वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है। अब सेकंड और थर्ड कंस्ट्रेंट को भी हमने इसी तरह से लिख लेना है, क्योंकि सेकंड कंस्ट्रेंट में मेरे पास s2 है, तो मैं यहाँ लिखूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी s2 है ना हमारे पास, तो यहाँ पर 0s1 s2 0s3। यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 3 आएगा, थर्ड वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व करोगे, यहाँ पर s1 और s3 की वैल्यू जो है वो 0 है, पर जो s2 है उसका कोफिशिएंट कितना है, 1, क्योंकि s1 ही तो हमने इंट्रोड्यूस किया था इस कंस्ट्रेंट में, इस इनइक्वालिटी में। ठीक है। तो जहाँ पर वो आपने इंट्रोड्यूस किया होगा वहाँ पर कोफिशिएंट जो है 1 होगा, अदरवाइज जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। सेम जो है वो हम करते हैं नेक्स्ट के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास s3 है, तो s3 लिख देते हैं, और s1 और s2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब कमिंग वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह से आपने सिंप्लेक्स टेबल्स को जनरेट करना है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।